नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का N89 पंजाब न्यूज़ पर। मैं अपने सहयोगी नितिन रंजन के साथ प्रिंस आनंद बात कर रहे हैं सुजानपुर के हालातों की, सुजानपुर की गलियों की, सड़कों की और प्रशासन की अनदेखी की। जहां एक तरफ कोरोना अपनी पीक पर है, कोरोना के कारण कई लोगों को कई तरह की बीमारियां और टेंशन तक क्रिएट हो रही है। उसी दौरान एक बीमारी जो अपने पैर भी पसार रही है वो है डेंगू, हैजा और इस तरह की दूसरी बीमारियां। और इसका कारण क्या हो सकता है, ये आपके सामने स्पष्ट रूप से हम दिखा रहे हैं कि सुजानपुर में प्रशासन की अनदेखी के कारण देखिए किस तरह सरेआम गंदगी जो है वो फैली हुई है, जिसके कारण कई तरह की बीमारियां, कोरोना समेत जो दूसरी हैजा, डेंगू या दूसरी बीमारी अपने पैर पसार रही है धीरे धीरे, वो इन्हीं चीजों का नतीजा है। और हम देख रहे हैं कि एक जो सबसे बड़ी वीक पॉइंट है कि पूरे शहर की गंदगी, सुजानपुर के पूरे शहर की जो गंदा पानी है उसको सरेआम कानून का उल्लंघन करते हुए नहर में, जो सुजानपुर की नहर है उसमें डाला जा रहा है। देख रहे हैं कि ये जो नाला आपने अभी देखा है, ये नाला यहां से निकलकर सीधा नहर में जा रहा है। और अभी तक समझ नहीं आ रहा कि वो सरकार या वो प्रशासन जो लोगों पर अपने कानून का चाबुक चलाती है, आज उस पर जब वो गलती कर रही है, सरेआम जो गलती हो रही है, वो चाबुक जो है अभी तक उस प्रशासन पर क्यों नहीं चला। कौंसल अधिकारी से हमने मिलने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, लगातार 3-4 दिन ऑफिस में गए और आज जब मिले भी तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि मेरी वेसी है या मुझे दूसरे काम है। चैनल की ओर से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि ठीक है, जो सरकारी कामकाज है वो भी जरूरी है, लेकिन सरकारी अधिकारियों का जो प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए शहर की स्वच्छता। और वो स्वच्छता पर एक तीखे सवाल ये उठा रहा है इस तरह की सरेआम फैली हुई गंदगी पूरे सुजानपुर में, जिस तरह हम देख रहे हैं कि गंदगी के ढेर, सड़कें टूटी हुई और जगह जगह पर जो कूड़े के ढेर हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और डेंगू, हैजा जो बीमारियां हैं कोरोना समेत, इनको हटाने के लिए कोई भी प्रशासन अपना जोर नहीं लगा रहा। हालांकि पंजाब सरकार मिशन फतेह के अंतर्गत कई तरह की स्कीम्स और कई तरह के कारगुजारियां कर रही है, लेकिन बात अगर सुजानपुर प्रशासन की करें, कौन सी इस ओर क्यों ध्यान नहीं दे रहे, ये हमारे चैनल की ओर से उनसे ये एक सवाल है, पूरी जनता की ओर से, क्योंकि जनता भी जो एक सवाल खड़ा कर रही है कि कोरोना जैसी महामारी जब आ चुकी है तो इस टाइम पीरियड में भी क्यों इस तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा। उस फुटपाथ पर हम चल रहे हैं जो लोगों के सैरगाह के लिए या चलने के लिए बनाया गया था, लेकिन उसके हालात देखकर लग नहीं रहा कि उस पर किसी भी तरह से चला जा सकता है, क्योंकि जगह जगह पत्तों और गंदगी के ढेर यहां पर देखने को मिल रहे हैं। लोग इस सड़क जो काफी चलती थी, लेकिन इस गंदगी के कारण यहां पर आने से गुरेज कर रहे हैं। ये देखिए आप कि यहां पर शीशे के टुकड़े तक जो है सड़क पर पड़े हुए हैं और फुटपाथ पर पड़े हुए हैं जहां पर लोग पैदल चलते हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। और यहां पर ना तो किसी भी तरह का हमें डस्टबिन देखने को मिला है, ना ही कोई ऐसी चीज देखने को मिली है जिसमें प्रशासन की तरफ से दी गई हिदायतों अनुसार गीला और सूखा कूड़ा डालने का जनता की ओर से ये प्रावधान हो। अगर प्रशासन इस तरह सुस्त होगा तो जनता कैसे जागरूक होगी, कैसे जनता इस ओर ध्यान देगी कि शहर को, हमारे सुजानपुर को स्वच्छ रखा जा सके। अब खड़े हैं सुजानपुर के उस पार्क में, जिसे पार्क कहना तो उचित नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जितनी गंदगी और पैसों की वेस्टेज हम कह सकते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए लगा के ये पार्क बनाया गया था विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए, देश का भविष्य कहे जाने वाले उन मासूमों के लिए जो कि पढ़ाई के बोझ के बाद अपनी तंदुरुस्ती को कायम रखने के लिए इसमें आ सकें। सरकार का लाखों करोड़ रुपया देखिए प्रशासन ने किस तरह से वेस्ट किया हुआ है कि यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से घास और पौधे उगे हुए हैं और जो इनमें किसी भी तरह के सांप या कोई दूसरे जानवरों का खतरा है। और विद्यार्थियों को, बच्चों को लोग इस पार्क में भेजने चाहते हुए भी नहीं भेज पा रहे। और आप देख रहे हैं कि यहां पर लाखों रुपए लगाकर जो लाइट्स लगाई गई थी, वो लाइट्स का अभी तक कोई कनेक्शन या कुछ भी अभी तक दिया नहीं गया और ना ये लाइट्स चल रही हैं। वो पार्क जिसे कि सरकार ने बच्चों के लिए विशेषकर बनाया था ताकि उनका स्वास्थ्य जो है वो कायम रह सके, वो अच्छा उनको पर्यावरण मिल सके, लेकिन प्रशासन की
प्रशासन की गलती के और लापरवाही के कारण ये जो पार्क है ये पूरी तरह से वीरान और सुनसान पड़ा हुआ है। नगर कौंसिल सुजानपुर का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और हम देख रहे हैं कि जो यहां पर झूले लगे हुए हैं वो भी एकदम से पड़े पड़े बेकार हो चुके हैं सरकार के लगाए हुए। देखिए यहां पर इस तरह की सिगरेट्स वगैरह भी यहां पर पड़ी हुई हैं, गुटखे पड़े हुए हैं, जिससे लग रहा है कि ये जो पार्क है ये नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। यहां पर गंदगी के ढेर और ये देखिए आप गंदगी, यहां पर आप देख सकते हैं कि गंदगी के ढेर और ये जो झूला बच्चों के लिए लगाया था पूरा जोर लगाने पर भी ये हिल नहीं रहा, जाम हो चुका है। और इसी तरह जो दूसरे यहां पर झूले लगे हुए हैं उनमें भी जंग लग चुका है। और आपको विशेष तौर पर बता दें कि सरकार ने गीले सूखे कूड़े से बचाने के लिए एक पिट्स की पॉलिसी तैयार की थी जिससे कि खाद तैयार की जा सके और उस खाद को लोग घरों में या अपने खेतों में डाल सकें। उस पिट्स को बनाने के लिए ये पिट्स से यहां पर गीला सूखा कूड़ा डालकर खाद तैयार करने का प्रावधान सरकार की योजना थी, लेकिन कौंसिल की लापरवाही के कारण अभी तक यहां पर कोई भी कूड़ा जो है इसमें नहीं डाला गया। वो कूड़ा जो किसी काम आ सकता था, जो कूड़ा भी आप देख चुके हैं कि सड़कों पर गलियों में जगह जगह पड़ा हुआ है, उसे इकट्ठा करके यहां डालने के लिए सरकार की ओर से विशेष निर्देश दिए गए थे, लेकिन कौंसिल की लापरवाही और अनदेखी के कारण ये पार्क जो कि सुजानपुर की एक शान बन सकता था वो आज एकदम से वीरान और सुनसान और गंदगी का ढेर बन चुका है। और जहां पर कि अक्सर नशेड़ी आकर नशा करते हैं और आप देख सकते हैं कि यहां पर लोगों ने पार्क के अंदर ही अपने जानवर तक यहां पर खुले छोड़े हुए हैं। और बाहर की बात तो हम क्या करें, हम देख सकते हैं कि यहां पर इस पार्क के अंदर भी गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, बैगेज पड़े हुए हैं यहां पर जिसमें कूड़े के ढेर यहां पर लगे हुए हैं। तो प्रशासन किस ओर ध्यान दे रहा है कि जिस पार्क को स्वच्छता का एक पैमाना बनना चाहिए था सुजानपुर के लिए, उस पार्क पर लाखों करोड़ रुपए जो लगाया गया सरकार के द्वारा उसकी अनदेखी करते हुए जो प्रशासन है वो अपनी लापरवाही का पूरा सब प्रदर्शन करते हुए इस पार्क को एकदम से सुनसान वीरान कर दिया है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो पार्क में झूले लगे हुए हैं वो किस तरह पौधों और जो दूसरी जड़ी बूटियां हैं उनके बीच में आ गए हैं, जिसके कारण कि वहां तक पहुंच पाना तक भी हमारे लिए या बच्चों के लिए एकदम नामुमकिन सा हो गया है। गंदगी का ढेर बन चुका सुजानपुर का पार्क, और कसूरवार कौन? वो प्रशासन, वो कौंसिल अधिकारी, वो कौंसिल, नगर कौंसिल जो कि इसकी ओर से पूरी तरह से लापरवाह हो चुका है। जिस तरह आपको बता रहे हैं कि लगातार आपको सुजानपुर के हालात दिखा रहे हैं कि जहां पर सरकार के लाखों करोड़ रुपए यूं ही वेस्ट किए जा रहे हैं, उनका सदुपयोग जो किया जाना चाहा वो प्रशासन की ओर से नहीं किया जा रहा। बात लाखों रुपए लगाकर बने इन शौचालयों की करें तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहां पर लिखा है अंडर मेंटेनेंस, अर्थात कि ये अभी तक यहां पर कार्य चल रहा है, लेकिन कार्य किस प्रगति पर है और क्या कार्य चल रहा है ये अभी तक समझ पाना हमारे लिए, जनता के लिए मुश्किल है, क्योंकि कोई भी लॉक लगा हुआ है, अंदर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और बंद पड़ा है। हालांकि इस एरिया में कहीं भी महिला या पुरुषों के लिए शौचागार या प्रशासन द्वारा जो लाखों की लागत लगाकर किसी स्कीम के अंतर्गत जो शौचालय बनाए गए थे वह भी ज्यादातर अभी बंद ही पड़े हैं। लोगों के पैसे का दुरुपयोग निगम द्वारा किया जा रहा है, कौंसिल द्वारा किया जा रहा है, और कौंसिल अधिकारी इस बात पर क्यों ध्यान नहीं दे पा रहे ये तो कहना मुश्किल है। सुजानपुर जो कि एक काफी प्रसिद्ध शहर है, वहां की गंदगी देखकर ये लग नहीं रहा कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो किसी तरह का कार्य कर रहे हैं। देखिए मलबा हो चाहे दूसरी चीजें हो, चाहे क्योंकि यहाँ पर हम प्रशासन को दोषी देंगे, जनता को दोषी देंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं किसी भी तरह का कूड़ादान जो है वो नहीं लगाया गया कि जनता आके उस कूड़ेदान में कुछ फेंक सके। गंदगी के ढेर और इन्हीं बातों का, इन्हीं सवालों को उठाते हुए मैं आप विशेष तौर पर बताना चाहूंगा कि जब हमने कौंसिल कार्यकारिणी अधिकारी से बात करने की कोशिश की तो पहले तो 3-4 दिन वो ऑफिस में मिले नहीं, और जब मिले तो उन्होंने इस बात पर कहकर हमें अपने विचार और अपना व्यू देने से मना कर दिया कि उनके पास समय की कमी है।
मैं समझता हूं कि समय की कमी हो सकती है अधिकारियों को, लेकिन ये जो गंदगी है, ये जो समस्याएं शहर में सुजानपुर में पेश आ रही हैं, इन समस्याओं को दूर करना उन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है ताकि लोग स्वस्थ रह सकें, लोग सुरक्षित रह सकें। मैं अपने सहयोगी नितिन टंडन तथा कैमरामैन पुनीत रघुवंशी के साथ आपका अपना पत्रकार आनंद, N89 पंजाब न्यूज़ के लिए। जय हिंद दोस्तों। मैं लॉ एंड इंजीनियर अजय महाजन नगर कौंसल सुजानपुर के पीओ साहब ਨੂੰ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਢੇਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਕਰੀਏ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਭਰ ਕੇ ਢੇਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਰਮਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੈਲਿਆ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਟਾਈਫਾਈਡ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗੰਦਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੈ ਰਾਜਨੀਤਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਹਿੰਦ।